हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को टाइम टेबल दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को तो आपका टाइम टेबल ज़रूर मिल गया होगा ना, कब से कब स्टार्ट होने वाला है आपका पेपर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ टाइम टेबल के बारे में। तो देख लेते हैं टाइम टेबल को। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है समय सारणी। समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितने बजे पहुंचना है और आपका पेपर कितने बजे से स्टार्ट होगा, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे जो समय सारणी दिया हुआ है वो 9 बजे दिया हुआ है। तो 9 बजे आपको क्या फिक्स पहुंचना है या 9 बजे से पहले पहुंचना है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो समय सारणी है वो तो 9 बजे है, मतलब 9 बजे आपको फिक्स पहुँच जाना है। लेकिन आप 8:55 में पहुँचते हो तो आपका ये बेस्ट टाइम है। इससे ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। 8:55 के बीच में पहुँच जाना है। आपके स्कूल आपको सजेशन देते होंगे कि आपको 8:45 या 8:30 में पहुँच जाना चाहिए, ये कहता है ना। तो मैं मानता हूँ कि आपको इन दोनों टाइमों के बीच ये जो सबसे बेस्ट टाइम है ये है। तो 8:55 के अंदर आपको अपने स्कूल पे पहुंच जाना है और वहाँ पे जाके अपने रोल नंबर को ढूंढ के वहाँ पे बैठ जाना है। इस टाइम तक के हो जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे आपका रोल नंबर है वहीं पे आपको जाके बैठना है। तो ये जो है, ये दोनों समय बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट समय मैं मानता हूँ इसको, 8:45 को। 8:45 में आपने स्कूल पे पहुँच जाना है। उसके बाद अपना रोल नंबर और जो भी, जैसे कि आपको पानी पेशाब करने के लिए जाना है तो उसी समय में आपको कर लेना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटा का समय रहेगा। और 3 घंटे के अंदर आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर अगर निकल भी जाते हो तो वो अच्छा नहीं होगा, आपका समय जो है वो फालतू के फालतू जाया चला जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी करना है, ये जो 15 मिनट का समय दिया जाएगा 8:45 के बीच, इसी समय में वो सारी चीज़ें आपको करना है। अपने स्कूल में पहुंच जाना है, अपने टाइम टेबल, अपने जो डेस्क है जिसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ है उसको आपको ढूंढ लेना है और ढूंढ के वहाँ पे 8:45 में बैठ जाना है। और पानी ना पियो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पानी पियोगे तो बार बार पेशाब जाने के लिए उठना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए पानी बिल्कुल मत पीना, बिना पानी पिए सूखे मुँह ही वहाँ पे जाना, ठीक है। तभी आप लोग अच्छे से समय दे पाओगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा। जब आपको पानी प्यास लगेगा तभी थोड़ा सा पानी पीना। आप पानी मंगा सकते हो। पानी आपके लिए एक व्यक्ति आएगा जो पानी लेकर आएगा, और वो पानी भी पूछेगा, जब मंगाओगे तो भी वो पानी लेकर आएगा। तो आपको अगर पानी प्यास लग रहा है तो हल्का सा पीना, सिर्फ मुंह को गीला करने के लिए। उससे ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है, क्योंकि आपको 3 घंटे तक के वहाँ पे बैठना है। 3 घंटा 15 मिनट, समझ जाओ। तो 3 घंटा 15 मिनट बैठना है, तो आपको यही नियम फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो पेपर दिया जाएगा वो कितने बजे दिया जाएगा? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे 9 बजे जैसे ही आप अपने डेस्क पर बैठ जाते हो, 9 बजे तक के बैठ जाना है। तो जैसे ही आप बैठ जाते हो तो 9:05 में 5 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए कहेगा। और 9 बज के जैसे ही 5 मिनट होगा आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर शीट सबसे पहले दिया जाएगा। तो आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें आपको अपना रोल नंबर यहीं पे चालू करना है। 9:05 में आपको अपना रोल नंबर, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होता है उन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने आंसर शीट में आपको सबसे पहले भरना है। उसके बाद जो 9:10 है ना, तो 9:10 में आते हैं तो 9:10 में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। इस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर को आपको देखने के लिए मिलेगा, और उस क्वेश्चन पेपर को आप उस समय पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा प्रश्न कठिन है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सा प्रश्न आपसे बन रहा है। जो जो अच्छे से बनेगा उनको पहले, सबसे पहले आपको बनाना है, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो पीछे से चेक नहीं करते हैं, वो आगे से चेक करते हैं। और आपको नंबर किस आधार पर दिया जाएगा? ये आपको नंबर इस आधार पर दिया जाएगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से पेपर को मैनेज किया है। जो सबसे आसान और जो सबसे सरल तरीके से आपसे बन रहा है उसको आप पहले लिखोगे। जब वो पढ़ेगा तो हाँ, ये अच्छा बना है, मतलब सही है, तो इसमें पूरा नंबर दे दिया है। फिर उसके बाद नीचे पढ़ते जाएगा। अब जब आप लास्ट साइड जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपसे नहीं बन रहा था, हल्का फुल्का आपसे बन रहा है, उनको आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर कटते जाएगा धीरे धीरे, तो वहाँ पे कम कटेगा। अगर आप पहले से ही नंबर कटाते जाओगे तो वो आपके बाकी प्रश्नों पर भी नंबर को इसी तरीके से काटते चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपसे अच्छे से बनेगा उसी प्रश्न को सबसे पहले आपको बनाना है। फिर बाद में जो कम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपसे नहीं बन पा रहा, महत्वपूर्ण तो सभी है लेकिन जो आपसे नहीं बन पा रहा है, फिर उन प्रश्नों को आपको देखना है। तो ये नियम है, कुछ नियमों को आपको फॉलो करना होगा। समझ में आ गया क्या करना है? अब आपको लिखने के लिए भी कहा जाएगा। देखो, लिखने का समय कितना है? 9:15 में। 9:15 से आपको पूरा 3 घंटे का समय मिलेगा।
इसी 3 घंटे के अंदर आपको जितना भी प्रश्न पत्र में रहेगा उन सभी प्रश्न पत्र के प्रश्नों को आपको बनाना होगा। तो ये 3 घंटे के अंदर बन जाना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे आपको सारे चीज़ों को मैनेज करना है। अब देख लेते हैं आपका पेपर किस डेट से शुरू होने वाला है। तो कक्षा 10वीं का जो टाइम टेबल है, ठीक है, कब से है भाई टाइम टेबल? तो 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, सोमवार के दिन से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। और पहला जो पेपर है वो आपका कौन सा पेपर है? हिंदी का है। पहला ही पेपर आपका हिंदी है, ये तो कॉमन बात है, हमेशा हिंदी ही रहता है। दूसरा अंग्रेजी रहता है, ये भी आपको पता होगा। दूसरा जो पेपर है जो बुधवार को होगा 5 तारीख को, वो आपका अंग्रेजी का पेपर है। फिर तीसरा पेपर जो शुक्रवार को होगा 7 तारीख को, तीसरा पेपर इस बार गणित होने वाला है। गणित जो है वो चौथा या पाँचवा में ज़्यादा था, इस बार तीसरा में एडजस्ट कर दिया गया है। फिर आपका चौथा पेपर होगा, चौथा पेपर आपका विज्ञान का होगा। तो विज्ञान चौथा पेपर है, कितने तारीख को? 10 तारीख को होगा। फिर पांचवा पेपर देखो, पांचवा पेपर बुधवार को होगा। और यहाँ पे ये जो हो रहा है ये आप लोगों के लिए तो नहीं है ना, जो अदर कोर्स लिए रहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो ये समझो कि ये इंजीनियरिंग कोर्सेज से संबंधित टॉपिक है या फिर एग्रीकल्चर है ना, तो बड़े कोर्सेज से संबंधित टॉपिक है ये। तो इनका जो पेपर होगा, जैसे इन्फॉर्मेशन का है ना, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब क्या है, IT UT वाला है। तो ऐसे जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए है। और वो जो लिए हुए संस्कृत के, देखो ये जो एग्ज़ाम होता है ये वाला, ठीक है, वैसायिक पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है, ये किसके बदले में लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है ये संस्कृत सब्जेक्ट के बदले में लिया जाता है। तो संस्कृत सब्जेक्ट जो लोग नहीं लेते हैं वो लोग इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, वैसायिक पाठ्यक्रम। यहाँ पे जो जितने नाम दिए हुए हैं ना उनको देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आपका जो छठवां पेपर होगा, 4 हो गया, हाँ छठवां हो गया। तो छठवां पेपर पे आते हैं। देखो छठवां पेपर आपका होगा 17 तारीख को, सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और आपका जो 7वां पेपर है, ठीक है, 7वां पेपर कौन सा होगा? संस्कृत मराठी, जो भाषा से संबंधित पेपर है ना, जो भाषा लिए रहते हैं उनके लिए है। तो संस्कृत का जो पेपर है वो आपका 7वां पेपर है। तो यहाँ पे जो लोग जो पाँचवा, देखो पाँचवा जो पेपर हो रहा है 12 तारीख को, अगर उसे नहीं लिया है तो इनके लिए वो छठवां पेपर हो रहेगा। और सभी के लिए सिर्फ 6 ही पेपर रहेंगे, 7वां 8वां तो होगा ही नहीं, किसी के लिए भी 7वां 8वां नहीं होगा, सिर्फ 6 पेपर होंगे। बस यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, कुछ लोग जो है वो संस्कृत को नहीं लेना चाहते, तो संस्कृत सब्जेक्ट के जगह में यहाँ पे क्या लिया गया है, अल्टरनेटिव आपको ये चीज़ मिल जाएगा। संस्कृत लेते हो तो आपको वैसायिक पाठ्यक्रम पढ़ना है, और वैसायिक नहीं, संस्कृत लेते हो तो आपको वैसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर संस्कृत नहीं लेते हो तब आपको वैसायिक पाठ्यक्रम पढ़ना है। अब ये अंतिम जो है वह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। तो ये है आप लोगों का टाइम टेबल। यहाँ पे मैं आपको पूरा टाइम टेबल दिखा दिया हूँ, कब से पेपर होगा वो भी आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास टाइम टेबल का PDF होगा तो PDF रख लेना, नहीं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना।